सुबह निहार मुंह फजर की नमाज के बाद आपने इस सूरत को पढ़ लेना है। अरबपति बनाने के लिए सचमुच ये अल्लाह दीन का चिराग है। अल्लाह वालो, आपने इस अमल को करते हुए किसी से बातचीत नहीं करनी, इसको तन्हाई में बैठकर करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, जो भी शख्स सुबह निहार मुंह सूरह फातिहा को इस तरह से पढ़ेगा जैसा आपको बताया जाएगा, तो उसके हाथ में अल्लाह दीन का चिराग आ जाता है। कोई फकीर, मोहताज या फिर जिसके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना भी मयसर नहीं है, जिसके घर से तंगदस्ती खत्म नहीं होती, जिसके घर से गुर्बत नहीं जाती, गरीबी और तंगदस्ती जिसका मुकद्दर बन चुकी हो, वो फकीर, वो मोहताज भी अगर ये अमल कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी गनी कर देते हैं, उसको भी मालदार कर देते हैं। अल्लाह वालों, आज का ये कीमती अमल और ऐसी सूरत का अमल जिसको हम रोज़ाना 5 वक्त नमाज में पढ़ते हैं, अगर हम नमाज के अंदर इस सूरत को ना पढ़ें तो हमारी नमाज ही नहीं होती। तो अंदाज़ा लगा लें ये कितना कीमती अमल है, कितना ताकतवर अमल है। इस सूरत का ये बेहद मुजरब अमल है जो आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ। अल्लाह वालों, जो भी शख्स ये चाहता है कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाए वो चीज सोने की बन जाए, जिस भी चीज को हाथ लगाए वो अनमोल हो जाए, जिस भी काम में हाथ डाले वो काम हो जाए, जिस भी मकसद के लिए इसको पढ़े उसको कामयाबी मिल जाए, जहां भी कारोबार के लिए जाए उसको कभी नुकसान ना पहुंचे, उसका कारोबार तरक्की करे। और जिस शख्स का ऐसा मसला है कि उसे रोज थाने कचहरी में जाना पड़ता है, कहीं भी फैसले के लिए जाना पड़ता है, तो वो ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज उसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज्जत अता फरमाएंगे। अल्लाह वालों, वो शख्स जिसका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया हो, जिसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, जो शख्स बहुत ज्यादा मकरूज है, कर्ज का पहाड़ चढ़ गया है, सर से उतरने का नाम नहीं लेता, तो उस शख्स को चाहिए कि वो ये वजीफा, ये अमल लाजमी कर ले। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी मुसीबत टल जाए, कोई ऐसी दिली मुराद पूरी हो जाए, कोई हाजत पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, आज एक ऐसा अमल बताने लगी हूँ, ऐसा वजीफा बताने लगी हूँ जिसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, संवर जाएगी, निखर जाएगी, आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी, आपके मुकद्दर का, नसीब का सितारा चमक जाएगा। अल्लाह वालों, ये अमल सूरह फातिहा का अमल है। सूरह फातिहा कुरान मजीद फुरकान हमीद की पहली सूरत है। इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, उसकी बेशुमार फजीलतें हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है कि एक मर्तबा फरिश्ता आसमान से नाजिल होकर बारगाह रिसालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुबारक हो। आपने पूछा किस बात की मुबारक है? फरिश्ता कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको 2 ऐसे नूर अता फरमाए हैं जो आज से पहले किसी और को नहीं मिले। 1,24,000 पैगंबर आए, हजरत आदम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। जब किसी को ये पहले किसी को 2 नूर अता नहीं किए गए, ये खास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाए हैं।
अल्लाह वालों, आप खुद सोचें कि फरिश्ता खुद आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दे रहा है। अल्लाह वालों, कितनी ये बाबरकत और फजीलतों वाली ये सूरत है जिसके बारे में फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद आकर मुबारक दे रहा है। जो बंदा इस अमल को मुकम्मल यकीन कामिल के साथ कर लेगा, उसकी ज़िंदगी के तमाम दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे, सारी मुसीबतें परेशानियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। बीमारियों के लिए अगर ये अमल करेंगे तो शिफाए कामला आजिला अता होगी। अल्लाह वालों, कोई भी शख्स अगर बीमार है या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है तो सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़कर दम कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त शिफाए कामला आजिला अता फरमा देंगे। अगर बेरोजगार इस अमल को करेगा उसे रोजगार मिल जाएगा। अगर मुफलिस मोहताज तंगदस्त इस अमल को करेगा तो गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, और इतना मालदार हो जाएगा कि उसके मोहल्ले में, उसके इलाके में, उसके शहर में इतना मालदार कोई दूसरा शख्स नहीं होगा। हजारों लोगों का हजारों बार का आजमाया हुआ ये अमल है। अल्लाह वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा की मिसल ना तो तौरात में है, ना अंजील में है, और ना ही ज़बूर में है, और ना ही किसी और आसमानी किताब में है। अल्लाह वालों, तफसीर कबीर में बात मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से 104 किताबें और सहीफ़े उतारे हैं, और इन 104 किताबों और सहीफ़ों का सारा इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में रख दिया है। अल्लाह वालों, जिसने सूरह फातिहा को सीख लिया उसने गोया सारी किताबें सीख ली। ये सूरत ऐसी सूरत है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोज़ख के अजाब का जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत का जिक्र किया है। अल्लाह वालों, इस सूरत की सिर्फ और सिर्फ 7 आयात हैं। इन 7 आयात को पढ़ना किस तरह है और इनकी फजीलत और बरकत तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को पता होगा। तमाम मुसलमान इसको ज़बानी याद कर लेते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको ये ज़बानी याद होती है, क्योंकि ये कुरान नमाज की हर रकत में ये सूरा पढ़ी जाती है। जो भी शख्स सूरह फातिहा को पढ़कर जिसके लिए भी दुआ करेगा वो दुआ इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ज़रूर पूरी होगी। लाइलाज मरीज के लिए भी दुआ करेगा जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देंगे। अल्लाह वालों, इस अमल को फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, और जिस वक्त आपके पास टाइम हो, आप फ्री हो, आप उस वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अफजल तरीका यह है कि आप नमाज फजर के बाद नहार मुंह इस अमल को कर लें। अल्लाह वाला, सुबह नमाज फजर के बाद आपने बगैर कुछ खाए पिए आपने इस अमल की ये शर्त है कि आपने खाली पेट नहार मुंह इस अमल को करना है। जब आप नमाज पढ़ लें तो वहीं पर ही बैठे खाना काबा की तरफ किबला रुख मुंह करके आप बैठ गए हैं, आपने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, खाली पेट इस अमल को किया जाए। अमल के दौरान आपने किसी से बातचीत नहीं करनी, आपने तन्हाई में बैठकर इस अमल को करना है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। आपने किबला रुख बैठकर सूरह फातिहा को पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने अव्वलो आखिर 11 बार दरूद इब्राहीम पढ़ना है। रहमतों बरकतों अजमतों वाले, शान और बुजुर्गी वाले नबी पर आपने रहमतों बरकतों अजमतों वाला दरूद पढ़कर हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करना है। अल्लाह वालों, अगर आप कोई भी अमल करते हैं या कोई भी वजीफा करते हैं तो कसरत के साथ दरूद इब्राहीम का विर्द किया करें, क्योंकि जब आप कसरत के साथ दरूद इब्राहीम का विर्द करके अपने प्यारे महबूब नबी को हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करते हैं तो आपके अमल की ताकत 100 गुना नहीं, लाखों हजारों गुना करोड़ों गुना बढ़ जाती है। जहां आपका काम दिनों में होना होता है वहां आपका काम घंटों में, मिनटों में नहीं बल्कि चुटकियों में होने लगता है। इतना असर रखता है दरूद इब्राहीम। तो अल्लाह वालों, अगर आप अपने कारोबार पर जाते हुए अपने घर से जब निकलते हैं तो दरूद इब्राहीम का विर्द शुरू कर दें, और जब आप अपनी शॉप पर या अपने ऑफिस में कहीं भी आप कारोबार वाली जगह पर पहुंचे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आगाज करें। देखें उस दिन आपको कितना ज्यादा मुनाफा होता है और दिन भी आपका किस कदर खुशगवार गुजरता है। तो आपने करना क्या है, आपने 11 बार अव्वल आखिर दरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने सिर्फ एक तस्बीह सूरह फातिहा की करनी है, यानी कि 100 बार आपने सूरह फातिहा का विर्द करना है। आखिर में 11 बार दरूद इब्राहीम पढ़ लें और अपने पास एक पानी की बोतल भी रख लें,
क्योंकि अगर आप किसी मरीज के लिए कर रहे हैं तो ये पानी आपने मरीज को पिलाएं, तो मरीज को इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफाए कामला अजला अता फरमा देंगे। और अगर कारोबार की जगह पर इस पानी का छिड़काव करते हैं तो हर किस्म की बंदिश, रुकावट, जो भी जादू के जरिए लगी गई बंदिश होगी, नजर बद की वजह से होगी, हासदीन के हसद की वजह से होगी, मुनाफिकीन के शर की वजह से होगी, इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज सब की सब खत्म हो जाएंगी। इतनी ताकतवर तरीन ये सूरत है, इतना पावर इस सूरत में है कि ये हर चीज को जलाकर राख कर देगी। कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगेगी। आपने इस अमल को 21 दिन तक जारी रखना है, और अगर आप इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी नाकामी या मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा कामयाब रहेंगे, हमेशा कारोबार में तरक्की रहेगी। दौलत, इज्जत, पैसा, शोहरत, रुतबा, मर्तबा, गाड़ी, बंगला, घर, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की हर नेमत आपको नवाज देंगे। तो अल्लाह वालों, छोटा सा ये अमल है, आप 100 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ लें जब भी आपके पास टाइम हो। लेकिन अगर आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लेते हैं तो इसका हजारों गुना फायदा आपको ज्यादा मिलने वाला है। छोटा सा ये अमल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप पढ़ने लग जाते हैं तो आपकी जुबान में तासीर आ जाती है, तो फिर आप बहुत जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। तो अपने टाइम में से जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर आप इस अमल को करते हैं तो जिंदगी कैसे खुशियों का गहवारा बन जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत का साया उस घर पर कर देते हैं। अल्लाह वालों, कसरत के साथ दरूद पढ़ा करें, कसरत के साथ इस्तगफार किया करें, कसरत के साथ अपने रब से इस्तगफार करें, माफी मांगे, फिर देखें रब देने की हद ना कर दे तो फिर कहना।